सो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, हमने अपने चैनल पे एक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम आपको एपिसोड वाइज आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो ये आज हमारी फर्स्ट सेशन होने वाला है, फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम बेसिक से सीखेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपको शेयर मार्केट के एस की नॉलेज भी नहीं है, यानी ट्रेडिंग की अगर टी की हम बात करें उसकी नॉलेज नहीं है, यानी बिल्कुल जीरो से आपको सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है। सो आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज के अंदर, हर एक बिगिनर सीख सकता है। सो वेल, लेट्स स्टार्ट। एंड ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे भैया, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हम शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लर्निंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, वो चीज़ें बाद में आएंगी, बट पहले बेसिक सीखेंगे ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तो हम टिके रहेंगे। देखो, कोई बड़ा पेड़ की अगर हम बात करें, बड़ा जैसे पेड़ होता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी गहरी होती हैं, तो अगर वो टिका तभी रहता है वो हवाओं में, जब उसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर कोई पेड़ ऐसे ही हवाओं में होगा और वो हवा आएंगी और ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको भी मजबूत होना होगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप और एडवांस चीज़ें तभी सीख पाओगे, क्योंकि हमने अपने चैनल पे काफ़ी एडवांस चीज़ें सिखाई, बट लेकिन मैक्सिमम लोगों का मुझे जो डाउट आया है वो है कि भाई हमें बेसिक सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है। सो आई होप आपको भी मजा आएगा। एंड मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश करूंगा। सो आई होप चीज़ें आपको भी बहुत मज़ेदार लगेंगी, ठीक है। सो राइट, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट क्या होता है, सबसे बड़ा डाउट तो ये है ना भाई। अब शेयर मार्केट की छोड़ो आप, पहले हम सिंपल डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या होता है, ठीक है। मार्केट क्या होता है? अब दोस्तों, मार्केट क्या होता है? दोस्तों फॉर एग्जांपल, मार्केट एक ऐसा सोर्स होता है जहां पे या तो आप कोई चीज़ बेचोगे या फिर कोई चीज़ आप खरीदोगे, राइट। या तो कोई चीज़ आप अपनी बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट है आपके पास, आप एज ए शॉपकीपर कोई चीज़ बेच रहे हो, या फिर अगर आप मार्केट जा रहे हो कोई चीज़ खरीद रहे हो। आप नॉर्मल एग्जांपल लो, आप सब्जी वाले का एग्जांपल लो। तो फॉर एग्जांपल आप बाजार गए, आपकी मम्मा ने बोला या फिर किसी ने भी बोला, आपकी वाइफ ने बोला कि भाई सब्जी लेके आओ, ठीक है। तो आप बाजार गए, तो आपने बोला कि भाई भैया प्याज कैसे दिए, यानी अगर आप पूछोगे शॉप वाले से कि भाई प्याज कैसे दिए, तो वो बोलेगा भाई 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। अगर आप उसको बोलोगे भाई बनाना कैसे दिए, बोलेगा भाई 50 रुपये किलो, या वट एवर कितना भी प्राइस हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। तो हर एक प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे, किसी भी प्रोडक्ट का आप लो, अगर आप फॉर एग्जांपल क्लॉथ खरीदने जाते हो, अगर आप शर्ट्स खरीदते हो, अपने लिए शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, तो उसका भी एक भाव होगा, उसका भी एक प्राइस होगा। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000 रुपये, हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है ना। वो चीज़ें आपको समझनी होगी। तो हर एक प्रोडक्ट का हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा होता है या फिर प्राइस कम होता है, आपको समझ आया। फॉर एग्जांपल, कोई शर्ट है, शर्ट होगी, शर्ट नाम तो शर्ट ही दिया जाएगा ना। कोई एक शर्ट है, एक शर्ट आपको 500 रुपये में मिल जाएगी, और एक शर्ट है जो आपको 5000 रुपये में मिल जाएगी, और एक शर्ट ऐसी है जो आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझना, हर एक ब्रांड की वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। एक शर्ट ऐसी है जो आपको लोकल मार्केट के अंदर 500 रुपये में मिल जाएगी, अगर आप उस शर्ट को ब्रांडेड लोगे तो वो आपको 5,000 रुपये में पड़ेगी या फिर 10,000 रुपये में पड़ेगी। तो डिफरेंस होगा, जबकि उसके बीच में वो क्यों होता है दोस्तों? ब्रांड वैल्यू का डिफरेंस। तो मार्केट के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को या तो बेचोगे या फिर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदोगे, दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो किसी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो। तो शेयर मार्केट भी एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप शेयर्स को, यानी जहां शेयर मार्केट, समझना दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे हम कंपनीज के शेयर को क्या करते हैं, या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं, राइट। समझ आया? या तो हम खरीदेंगे या बेचेंगे किसी कंपनी के शेयर को। तो हर एक कंपनी का, मैंने आपको लॉजिकली पहले जो समझाया कि शर्ट वाले एग्जांपल से, तो हर एक कंपनी का ब्रांड वैल्यू, हर एक कंपनी की क्या दोस्तों? वैल्यू, ठीक है। वैल्यू यानी प्राइस डिफरेंस होता है, प्राइस अलग अलग होता है, यानी भाव जिसको हम बोलते हैं, भाव अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू शेयर है, कोई न्यू कंपनी लिस्टेड, मान के चलते हैं वो 100 रुपये उसका शेयर है, वो कंपनी न्यू है अभी मार्केट के लिए। तो कोई कंपनी ऐसी है जो पुरानी है और काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, MRF। अब MRF कौन सी कंपनी है भाई? टायर बनाने वाली कंपनी। आपकी बाइक में टायर लगा होगा MRF का, तो वो कंपनी देखना आप। आज उसका शेयर 1.4 लाख रुपीज़ है,
1.4 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए का सिर्फ एक शेयर है दोस्तों। आज के टाइम पे शेयर मार्केट के अंदर पावर तो बहुत है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत पावर है भाई, बहुत ज़्यादा पावर। अब मैं खुद का ही एग्जांपल दूं आपको कि भाई देखो, जो चीज़ें प्रैक्टिकली इंसान करता है उसको ही समझ आएगी। अब जैसे टाटा मोटर्स का मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स कंपनी का मैंने दोस्तों ऑलमोस्ट 400 रुपये पे शेयर बाय किए थे, ठीक है। तो आज उस कंपनी का प्राइस लगभग 900 रुपये है, लगभग 900 रुपये। तो शेयर मार्केट के अंदर जब प्राइस बढ़ता है, यानी कंपनी जब भी आती है ना शेयर मार्केट के अंदर, इसका एक प्राइस होता है, उसका एक प्राइस होता है। हालांकि वो प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है, अभी हम आगे सीखेंगे। तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कंपनीज होती हैं, बहुत सी कंपनीज होती हैं, बहुत सी कंपनी लिस्टेड है। अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल दूं आपको, बड़ी बड़ी कंपनी से एग्जांपल दूं, रिलायंस होगी, टाटा होगी, बिरला होगी, बिरला कॉर्पोरेशन, अडानी होगी, अडानी की सारी कंपनीज मैक्सिमम टाटा के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। इस तरीके से काफ़ी कंपनीज शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। सो दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स को या तो खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, ठीक है। और ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपनीज लिस्टेड है। अब भाई कंपनीज लिस्टेड होने से हमारा क्या फ़ायदा है, ये चीज़ तो सीखनी चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई भी कंपनी लिस्टेड हो रही है, अब आपके आसपास जैसे बहुत सी कंपनीज हैं यार। अब जैसे टाटा की मैं एग्जांपल लूँ, अब टाटा ग्रुप्स के अंदर आप देखो, टाटा की ग्रुप्स के अंदर टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी, इस तरीके की टाटा स्टील्स, इलेक्सी, टाटा इलेक्सी, बहुत सी कंपनीज हैं। हर एक फील्ड के अंदर टाटा की कंपनीज है, अडानी की कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी जी की कंपनीज हैं। तो इस तरीके से अब फॉर एग्जांपल टाटा की कोई कंपनी है, लिस्टेड है, राइट, शेयर मार्केट के अंदर। अब जब किसी कंपनी को आप खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को आप खरीद रहे हो, किसी कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो, तो इट मीन कि आप उस कंपनी के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे हो सकता है 0.001% हो, बट खरीद रहे हो आप हिस्सेदारी। आपको प्रॉपर बकायदा मेल आएंगे भाई, आपके ईमेल एड्रेस पे मेल आएंगे कि भाई इस कंपनी का पोस्टल बैलेट नोटिस आया है, या फिर इस कंपनी का ये आया है, ठीक है, इस कंपनी को इतना डिविडेंड आपको पे कर रही है। बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। ये तो थी चीज़ें कि नॉर्मली कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे चलता है। अब आपको इतना तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई शेयर मार्केट के अंदर हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, और प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल, अब कोई भी शेयर है, अब कोई जैसे एग्जांपल है भाई, टाटा पावर शेयर आपने आज खरीद लिया, टाटा पावर कंपनी के क्या खरीद लिए दोस्तों, आपने शेयर खरीद लिए। अभी आई होप अप्रोक्स 350 रुपीज़ प्राइस टाटा मोटर्स का है। अब मान के चलता हूँ कि भाई मैंने 100 शेयर इस कंपनी के खरीद लिए, जिसके लिए मुझे देने पड़े 35,000 रुपीज़, राइट। मैंने 35,000 रुपये दे करके 100 शेयर्स इस कंपनी के, किस कंपनी के भाई, टाटा पावर के खरीद लिए। अब मेरी कुछ परसेंट हिस्सेदारी टाटा पावर कंपनी के अंदर आ गई। अब नॉर्मली क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर, इनकम कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक से पहली इनकम दोस्तों जो होती है शेयर मार्केट के अंदर, वो होती है शेयर का जो प्राइस बढ़ेगा। यानी टाटा अगर पावर की मैं बात करूं, टाटा पावर का अगर प्राइस बढ़ेगा, यानी क्या बढ़ेगा दोस्तों, भाव बढ़ेगा। बोलते हैं ना कि भाई इसका तो भाव बढ़ गए हैं, इसके भाव बढ़ गए हैं। अब आपने भी सुना की बात कि यार इसके तो भाव बढ़ गए हैं, मतलब उस कंपनी का प्राइस बढ़ गया भाई, उस कंपनी का भाव बढ़ गया। जब किसी कंपनी का भाव बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ गया तो आपका फायदा होगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे फायदा होगा। दूसरा होता है दोस्तों डिविडेंड। दूसरा क्या होता है, डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है, जब आप किसी कंपनी का फायदा होता है तो कंपनी अपने ही कुछ हिस्से से जो उसका फायदा हुआ उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी निकाल करके अपने शेयर होल्डर हुए। अब जैसे मान के चलो मैंने 100 शेयर खरीदे टाटा पावर के, तो मैं टाटा पावर का शेयर होल्डर हो गया। कितने शेयर्स हैं मेरे पास, 100 शेयर्स हैं भाई। अब कंपनी क्या करेगी, 1 रुपया 2 रुपया एक डिविडेंड अनाउंस करती है। मान के चलते हैं 1 रुपया कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। मेरे पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर, तो 1 रुपीज इंटू 100, तो 100 रुपये मुझे डिविडेंड की इनकम हो जाएगी। अब कंपनी डिविडेंड्स कब देती है, कंपनी डिविडेंड्स तब देती है जब कंपनी ग्रो करती है। कंपनी जब ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट होगा, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देती है। तो दोस्तों इसके बाद जो थर्ड तरीके से हमारी जो इनकम होती है शेयर मार्केट के अंदर, वो होती है बोनस शेयर से।
यानी अभी मैं ओनली शेयर मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया है उसकी ही बात कर रहा हूँ। इसके अलग भी बहुत सी चीज़ें होती है, ट्रेडिंग, इंट्राडे, वो हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे। मैंने क्या बोला आपको, पहले बेसिक हम मजबूत करके चलेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे। तो बोनस शेयर, तो कंपनी जैसे प्रॉफिट हुआ, कंपनी का अच्छी ग्रोथ होगी कंपनी की, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स भी देती है। बोनस शेयर देगी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो हम आपको एक बोनस शेयर देंगे, या फिर अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं अपने शेयर को 1:10 में, यानी अगर 1000 रुपये का कोई शेयर हो गया, हम 100 रुपये के शेयर्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपके पास इंटू 10 यानी 1000 शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। लॉजिकली प्राइस तो उतना ही रहता है, लॉजिकली देखा जाए शेयर स्प्लिट हो गया, मतलब 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में दे दो, 10 चीज़ें दे दो, या फिर 1000 रुपये में एक चीज़ दो, बात तो एक ही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अब जैसे मान के चलते हैं, अभी मैंने क्या लिखा था भाई कि 350 रुपये में मैंने एक शेयर खरीदा और मैंने 100 शेयर खरीदे जिसके लिए मुझे देने पड़े 35,000 रुपये। लॉजिकली समझ आया, 35,000 रुपये। अब भाई अगर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये मुझे प्रीमियम जो पे करना पड़ा, यानी कितना पैसा मैंने पे किया। अब मान के चलते हैं क्वांटिटी तो मेरी सेम ही रहेगी ना, यहाँ पे मान के चलते हैं शेयर का भाव बढ़ जाता है भाई, शेयर का भाव पहुँच के हो गया 400 रुपये, और मेरे पास 100 शेयर्स हैं, और अब मेरे शेयर्स का भाव कितना हो जाएगा भाई, 40,000 रुपये। यानी जो मैंने शेयर्स खरीदे थे, जो मैंने 350 रुपये के भाव से शेयर खरीदे थे, वो शेयर बढ़ के हो चुका है 50 रुपये का, लगभग मुझे उसमें फ़ायदा हो रहा है। सो अब 50 रुपये राइट मल्टीप्लाई बाय माई क्वांटिटी, यानी 100 शेयर मैंने खरीदे थे ना, तो अब मुझे मोटा मोटा 5,000 रुपये का अल्टीमेटली मुनाफा हो रहा है। तो शेयर मार्केट के अंदर इस तरीके से मुनाफा होता है। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं आपको, मैंने टाटा मोटर जो शेयर खरीदा था तो वो मेरा ऑलमोस्ट 100x हो गया, मतलब 110% का रिटर्न मुझे उसमें मिल रहा है। एंड इससे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो, आप शेयर मार्केट के अंदर आके पैसा लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नॉर्मली इस तरीके से दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ऐसे होती है। अभी तो दोस्तों हमने ये देखा कि प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा, बट दूसरी चीज़ भी, एक सेकंड पहलू भी होता है शेयर मार्केट का। आप सभी ने सुना भी होगा, अगर शेयर मार्केट के भाव गिरेगा, भाई आज मंदी है मार्केट के अंदर, है ना, अगर शेयर मार्केट का किसी भी शेयर का, अगर जो शेयर आपने ले रखा है, अगर 100 रुपये पे आप खरीदा है, मान लो उसका भाव गिरता है 90 रुपये आता है, तो भाई इसमें नुकसान भी होता है। बट ये नुकसान तब होता है जब आप बिना सीखे, बिना सोचे समझे करोगे, तो नुकसान ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है कि भाई शेयर मार्केट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी बेसिक्स हम सीख रहे हैं, तो बेसिक्स में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो बेसिक में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होगा, ये एक ऐसा अकाउंट होता है, जैसे एक ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर, दलाल जिसको बोलते हैं। अब जैसे ये बंदा है ए, जो कि हो आप, राइट, ये है बी, जो कि है कोई अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन। अब इन दोनों के बीच में जब हम याद रखना, जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं या किसी शेयर को बेचते हैं, तो हमारे जिसको हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनके बीच में क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हालांकि ये सब आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ब्रोकर करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसके बीच में कौन होता है, एक ब्रोकर होता है, ठीक है। जब आप किसी शेयर को बाय करोगे, फॉर एग्जांपल आप खरीद रहे हो, ये सामने वाला भैया है, ये भाई साहब बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, ये भाई साहब बी भाई साहब हैं कोई, ये बेच रहे हैं। जब दोनों, एक ए बंदा है वो खरीद रहा है, बी बंदा है वो बेच रहा है, मतलब आप खरीद रहे हो, सामने वाला बेच रहा है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो डिजिटली होता है सारा कुछ, तो एक ब्रोकर होता है आपके बीच में। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए होता है हमें, किसी भी शेयर के अंदर हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, उसको खरीदना बेचना है, तो हमें एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं भाई, तो बेस्ट डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ एंजल वन एप्लीकेशन का, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं,
बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों कि शेयर कैसे खरीदते बेचते हैं, ये सब कुछ मैंने समझाया है। तो आपको ये चीज़ें सब कुछ समझ आ गई होगी कि शेयर का भाव बढ़ेगा तो आपका फ़ायदा होगा, गिरेगा तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, सुनाओ दोस्तों, अभी तक तो हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस आपके साथ किया। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। एंड अब दोस्तों मैं आपको एक लाइव यहाँ पे मैं चार्ट पे लेकर के आया हूँ, जिसे दिखाने के लिए कि अभी मैंने जैसे रिलायंस का मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा था ना कि भाई रिलायंस। अब दोस्तों अब आपको लॉजिकली चीज़ समझना है, ये रिलायंस है जिसका यहाँ पे आप भाव देखो, लगभग 2900 रुपीज़ अभी चला हुआ है, 2900 रुपीज़ एक शेयर का भाव चला हुआ है। अब समझना, अब ये भाव क्यों बढ़ता है भाई, ये प्राइस बढ़ता क्यों है, बढ़ता क्यों है प्राइस? ये होता है दोस्तों, ये प्राइस बढ़ने के पीछे का रीज़न डिमांड होता है मार्केट के अंदर। जब किसी मार्केट की छोड़ो, आप कहीं पे भी जब डिमांड आती है ना, किसी बंदे की डिमांड ज़्यादा होगी, अब फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या उसका प्राइस बढ़ जाएगा ना, रेट बढ़ जाएगा ना, रेटिंग बढ़ जाएगी ना। क्यों क्यों बढ़ जाएगी रेटिंग? लॉजिकली क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है। जब देखो किसी शेयर की डिमांड आएगी, जब किसी शेयर की मांग ज़्यादा आ रही है भाई, उसको खरीदार ज़्यादा है, यानी क्या कौन ज़्यादा है, बायर, यानी खरीदने वाले ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। बेचने वाले कम और खरीदने वाले ज़्यादा। जब खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, जब खरीदार है तो क्या आएगी मार्केट में, डिमांड आएगी। जब डिमांड आएगी, रिलेट करना चीज़ों को, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा, शेयर्स में फायदा हुआ, राइट। जब तक शेयर्स के अंदर डिमांड नहीं आएगी तब तक शेयर बढ़ने वाला नहीं है, राइट। वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, आगे मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो डिमांड आई शेयर में, भाव बढ़ गया। अब दूसरी चीज, जब शेयर के अंदर कोई भी शेयर पड़ा है, शेयर छोड़ो यार, आप सब्जी का एग्जांपल लो, आप अभी आपने नॉर्मली अगर रिसेंटली मैं बात करूं, टमाटर भाई 200 250 300 रुपये बिका है। क्यों? रीजन बिहाइंड आप समझो ना, उसकी डिमांड ज्यादा आ रही थी बट सप्लाई कम थी। डिमांड ज्यादा आ रही थी ना, सप्लाई कम थी, रेट बढ़ गए। शेयर मार्केट के अंदर भी सिंपल लॉजिक है भाई, डिमांड ज्यादा आएगी तो भाव बढ़ेगा। जब ये ग्रीन ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर आएंगी, कैंडलस्टिक से हमें ये चीज समझ आती है, ग्रीन ग्रीन कैंडल जब मार्केट के अंदर आ रही है, इट मीन की मार्केट के अंदर क्या आ रही है, मार्केट के अंदर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है। तो 2600 वाला शेयर भी 2900 रुपये पहुंच गया। क्या पहुंच गया भाई? 2600 वाला शेयर भी 2900 रुपये पहुंच गया, राइट। जब डिमांड आएगी, और जब मार्केट के अंदर डिमांड ना आए तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब डिमांड ना आई मार्केट के अंदर तो क्या होगा, तो प्राइस गिरेगा। लॉजिकली चीजें हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको यस बैंक का मैं एग्जांपल दूं आपको चीजें समझ आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सो राइट, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप यस बैंक का, ये यस बैंक का एग्जांपल है। 400 रुपये पे शेयर था और ये आज शेयर लगभग 30 रुपये चल रहा है। 400 रुपये से शेयर गिर के 30 रुपये आ गया था। अगर शेयर मार्केट के अंदर आप बिना सोचे समझे गलती करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। मैं आज ही आपको ये चीज़ में क्लियर करके चलता हूँ, इसलिए आपको इस पूरी सीरीज के साथ बने रहना है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी वीडियोस हैं। मैं बिल्कुल जीरो से आपकी आंखें खोल के चलना चाहता हूँ, बिल्कुल जीरो से, कि भाई आज से आप ऐसे सीख करके चलोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। हम फ्यूचर में हर एडवांस चीज़ सीखेंगे, ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड शेयर मार्केट का, जिसके अंदर हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, बाइंग सेलिंग क्या होती है। 2-3 मैंने एग्जांपल दिखाया आपको कि शेयर्स कैसे ऊपर जाते हैं, शेयर कैसे नीचे आते हैं, किस तरीके से शेयर्स के अंदर क्रैश भी होते हैं, मैंने वो दिखाया। सो यहाँ पे ईजी नहीं है, पहली बात ईजी नहीं है, बट आपको सस्टेनेबल बनना है। मुश्किल भी नहीं है, अगर आप लर्निंग करोगे ना, अगर आप ये सब चीज़ें सीखोगे तो मुश्किल नहीं है आपके लिए, मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ। बट आप पहले आपको पूरा टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें एडवांस चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर आपको बेसिक सीख लिया वही बहुत, ऐसा नहीं है। आपको एडवांस चीज़ें भी सीखनी होगी, बट बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं आज की फर्स्ट सेशन में ही आपको ये सिखा दूं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कैसे मूव करता है, भाई रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, भाई बाय करना सेल करना, आप कर पाओगे? मैं गारंटी ले सकता हूँ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई हमें अपनी जड़ मजबूत करनी है, अपना बेसिक मजबूत करना है। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। तो इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपके लिए आएगा नेक्स्ट डे। तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने पास रिकॉर्डिंग में कर लो, नोट करके रख लो, एंड आप ये लिंक सेव करके रख लो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंजन 1 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।